हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आपसे कक्षा 10 के मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो आज होगा हमारा चैप्टर सर्किल, जिसको हिंदी में आप जानते हैं व्रत भी कहा जाता है। देखिए, सर्किल यानी व्रत को कराने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं व्रत होता कैसे है देखने में। तो देखने में बिल्कुल सेम इस तरह से होता है, जिसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ये जो होता है केंद्र होता है, इसको हम केंद्र कहते हैं। और ये जो होती है इसको हम व्रत की क्या कहते हैं, केंद्र से। ये इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, इसको हम कहते हैं, यदि हम इसकी बात करें, ये जो सर्किल सा है इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे सर्किल को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। इस पूरे सर्किल को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, और केंद्र और ये है परिधि, केंद्र और परिधि, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो ये बेसिक सी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सर्किल में यानी व्रत में होता क्या क्या है। व्रत में केंद्र होता है, एक परिधि होती है। ठीक है, एक परिधि होती है, एक केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज क्या है, अभी और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एक सर्किल है। क्या है, एक सर्किल है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। इसमें क्या है, देखिए, ये एक बिंदु मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक बिंदु मान लीजिए, है ना। इस बिंदु पे यदि हम बात करें तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, एक। तो एक क्वेश्चन आपको ये आपको ध्यान रखना है कि सर्किल में एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये आपका, ये व्रत की त्रिज्या है। क्या है, व्रत की त्रिज्या है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, व्रत की त्रिज्या से यदि स्पर्श रेखा यदि कोण बनाती है व्रत की, ये क्या है आपकी, इसको हम कहेंगे स्पर्श स्पर्श रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और ये क्या है आपकी, अभी हमने आपको बताया ही था, क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा से हमेशा कितना का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इसी पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये आपकी परिधि होती है, ये आपका केंद्र होता है, ये आपकी बीच की दूरी, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया है। देखिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा एग्जाम में तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो चीज दिया है वो हमें लिख लेना है। क्या है, जो हमें दिया है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, हमें क्या दिया है, ओ व्रत का क्या है, केंद्र है। ठीक है, जैसे कि क्या है, आपको देखने में पता भी चल रहा होगा, वो क्या है, ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, और क्या है, और ए बी व्रत की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो देखिए आपको देखने में मिल रहा होगा ए बी क्या है, ए बी क्या है, व्रत की क्या है। देखिए, व्रत को स्पर्श कर रही है तो इसलिए क्या है, व्रत की क्या है, ये स्पर्श रेखा है, जो व्रत को बिंदु पी पर स्पर्श करती। देखिए,
ये जो स्पर्श रेखा है कौन सी, ये वाली स्पर्श रेखा जो है कहाँ, बिंदु पी पर, यानी कि यहाँ पर देखिए पी पर क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी लिखी कहाँ से लिखी, हमने चित्र से देख करके लिखी। ठीक है, क्या दिया है देखो, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये है हमारा स्पर्श बिंदु से, हमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा, ये देखिए स्पर्श रेखा हमने यहाँ खींच दी है, पर खींचा गया लंब, पर खींचा गया, देखिए क्या है, ये खींचा गया लंब वृत्त के किससे, केंद्र से होकर के जाता है। ये जो 90 अंश है वो किससे होकर के जाता है, ये लंब जो है किससे होकर के जाता है, ये वाला लंब, ये वृत्त के केंद्र ओ से, यानी यहां से होकर के जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अभी एक लाइन और है इसमें, और लिख लेते हैं। एक चीज और लग गई है, पी से, पी से वृत्त की स्पर्श रेखा पर ए बी, स्पर्श रेखा ए बी पर, स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी पर पी क्यू लंब खींचा, खींचा गया है। यानी कि ए बी लंब है, या पी, ऐसे समझ सकते हैं, पी क्यू लंब है किस पर, पी क्यू लंब है ए बी पर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या लिखा, पहले क्या लिखा हमने, ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमने लिख लिया, जो वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तीसरा पॉइंट हमने लिख लिया। फिर क्या है, पी से वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी पर, यानी कि पी से वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है हमारी, स्पर्श रेखा जो है हमारी, इस पर क्या है, एक पी क्यू लंब खींचा गया। ये तो चीजें हमें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपका एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें लंब, लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या जी, देखिए क्या, कि ये देखिए क्या है, लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से होकर के जाता है, यानी कि लंब ये वाला पी क्यू वृत्त के केंद्र इस वाले से होकर के जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करनी होगी उपपत्ति करनी होगी, यानी इसको प्रूफ करना होगा। कैसे करना होगा, उपपत्ति, उपपत्ति, देखिए हमें क्या करनी है, उपपत्ति करनी है। उपपत्ति करने के लिए अब देखिए कलर बदलते हैं, चूंकि चूंकि एपी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है। देखिए क्या कहा है इन्होंने, एपी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो देखिए एक, अब हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। मैं ऐसे ही बता देता हूं, थोड़ा सा देखिए। देखिए ये क्या था, हमारा एक वृत्त था। ठीक है, एपी क्या था, ये था आपका ए पी, और ये था बी। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। तो देखिए क्या है, एपी क्या है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा। देखिए एपी क्या है, स्पर्श रेखा है, इसलिए एपी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी।
देखिए अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वृत्त के केंद्र से यदि स्पर्श रेखा पर अगर क्या है, अगर मिलाया जाए तो क्या होता है, ये लंब होता है। क्या होता है, वृत्त के केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो यदि अगर एपी क्या है, एपी क्या है, यदि एपी वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि यदि एपी वृत्त की स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि एपी क्या करती है, यानी एपी यदि स्पर्श बिंदु यानी पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, इस पर क्या होगी, लंब होगी। ये हमें याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू किस पर लंब होगा, पी क्यू लंब होगा एपी पर। ठीक है। अब इसलिए पी क्यू रेखा में, पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित होगी। अब देखिए ये क्या था हमारा, ये क्या है, पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है। तो हमने क्या बताया कि पी क्यू क्या है, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, 90 डिग्री यानी कि लंब होगी। और हमने क्या बताया, पी क्यू रेखा में क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या समाहित होगी, यानी इसी पी क्यू रेखा में क्या है, वृत्त की त्रिज्या भी समाहित है। इसलिए क्या होगा, क्योंकि क्योंकि त्रिज्या का एक सिरा पी है, तब दूसरा सिरा केंद्र ओ होगा। क्या होगा, देखिए यदि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या भी मैंने आपको बताया कि केंद्र से परिधि तक के बीच की क्या होती है, दूरी। यदि त्रिज्या का एक सिरा यदि पी है तो दूसरा सिरा क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र होगा। इसलिए रेखा पी क्यू में केंद्र ओ भी समाहित है, यानी कि केंद्र ओ भी समाहित है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और दोबारा से इसको समझा देता हूं। देखिए समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन समझ में आसानी से आ जाएंगे। ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या हो गया, आपका व्रत हो गया। अभी देखिए, अभी हमने इसमें देखिए, अब इसको जो भी हमने लिखा है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या, देखिए एपी क्या बताया था यहाँ पर, एपी ये क्या बताया, देखिए एपी क्या बताया है, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए ये हो गई हमारी, दूसरे कलर दूसरा लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको पता चले। देखिए ये हो गई हमारी एपी, क्या हो गई, एपी, ये हो गया ए और ये हो गया पी। देखिए अभी हमने जो लिखा है हम उसको देखते हैं। एपी क्या है, वृत्त के स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श बिंदु कौन सा हमारा, ये है, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो जब स्पर्श करती है तो एपी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए वृत्त की त्रिज्या की यदि हम बात करें तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई ये। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। जब ये स्पर्श करती है तो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। क्या, यदि एपी स्पर्श बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब हो गया पी क्यू लंब हो गया किस पर, ए बी एपी पर। ये हो गया हमारा, है ना। अब देखिए ये क्या था हमारा, देखो ये हो गया हमारा ओ, वृत्त की त्रिज्या। अब हमने क्या कहा, पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समाहित होगी। तो देखिए पी क्यू रेखा में क्या होगी, यानी जो हमारी ये रेखा है कौन सी, ये आगे यदि हम बढ़ा दें, क्या है ये, यहाँ पर क्या होगी, ये पी क्यू रेखा में, पी क्यू रेखा में क्या होगी, ये वाली रेखा, यानी कि त्रिज्या भी क्या होगी, इसमें समाहित होगी, यानी कि इसमें मिल गई। तो त्रिज्या का एक सिरा, यदि मान लो ये पूरी त्रिज्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिज्या का यदि एक सिरा पी है तो दूसरा सिरा क्या होगा, त्रिज्या में अभी आपको पता ही है कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यदि इसका एक सिरा पी है तो दूसरा सिरा क्या होगा, इसका ओ होगा। तो इसका मतलब हो गया त्रिज्या का एक सिरा पी है
तब दूसरा सिरा क्या होगा, केंद्र O होगा। अतः रेखा PQ भी में केंद्र क्या होगा, समाहित है। यही क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए ये भी हमने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हमारी हो गई वृत्त की त्रिज्या, मतलब व्यास हो गया। देखिए कहां से कहां तक हो गया व्यास, ये हो गया यहां से यहां तक, क्या हो गया, ये हो गया हमारा व्यास। तो ये हो गया हमारा व्यास, और ये हो गई देखिए स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, ये हो गया हमारा व्यास, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि किसी व्यास के सिरों, यानी कि व्यास के ये सिरे हैं, सिरों पर खींची गई रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या आती हैं, समांतर होती हैं। यानी समांतर का मतलब होना है, हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं क्या हैं, ये समांतर है। समांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं ऐसे, इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, हमारे बीच, इनके बीच प्रत्येक बिंदु पर अंतर कितना होना चाहिए, समान, तभी क्या होंगी रेखाएं, क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी कि हमें यही इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले वही करना है जो हमें दिया है, वो हमें यहाँ लिख लेना है। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, ओ, देखिए क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा व्यास क्या है, ए बी है, ठीक है। तो देखिए व्यास के सिरों ए तथा बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू, पी ए क्यू, सॉरी, देखिए अभी हमने क्या बताया, वृत्त का ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और इसके सिरे क्या हैं, ए तथा बी क्या है, व्यास के सिरे हैं, और स्पर्श रेखा क्या होगी, पी ए क्यू। कौन सी, देखिए पी ए और क्यू, पी ए क्यू तथा आर बी एस खींची गई है, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर हैं आर एस के। देखिए ये जो चिन्ह मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं समांतर। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू क्या है, यानी पी क्यू समांतर है, यानी ये वाली पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, ये है समांतर, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब क्या करनी होगी, हमें उपपत्ति करनी होगी, उपपत्ति, यानी कि प्रूफ जिसे कह सकते हैं, इसको हम अब प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ए बी वृत्त का व्यास है और पी ए क्यू तथा आर बी एस बिंदुओं बिंदुओं ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है।
देखिए अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जैसे ये एक वृत्त था, चलिए बना लेते हैं, छोटा सा चित्र बना लेते हैं लास्ट वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन का। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जैसे कि एक हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये व्रत है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि अगर ये स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु पे स्पर्श करती है, तो त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। किसका, 90 अंश का कोण बनाएगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये वाली बात बताई। अब देखिए हमने यहाँ क्या कहा, ए बी क्या है, वृत्त का क्या है, हमारा व्यास है। क्या है, ए बी क्या है, हमारे वृत्त का व्यास है। और पी ए क्यू तथा आर बी एस, यानी कि पी ए क्यू और आर बी एस किस पर, ए और बी पर क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी इस पे ए पर बी पर। देखिए यदि ये वाली स्पर्श रेखा ए पर स्पर्श करती है तो इनके बीच कितना कोण बनेगा, 90 का। और यहाँ भी कितना कोण बनेगा, 90 का। तो बस यही बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है कि कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो कितना कोण हो जाएगा, देखिए यदि हम बात करें पी ए बी, यानी कि पी ए बी कितना हो जाएगा, 90। इसी तरह से ए बी एस, ए बी एस, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 है। देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, कितना, 90 है। तो देखिए अब क्या है, परंतु, लेकिन देखिए परंतु कोण पी ए बी तथा कोण ए बी एस, कोण ए बी एस ऋजु रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने से बने एकांतर कोण है, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए ये हो गया आपका 90 अंश, ये भी हो गया आपका 90 अंश, ये भी हो गया आपका 90 अंश, ये भी हो गया आपका 90 अंश, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, और ये जो दो रेखाएं हैं, यानी ये जो कोण है, ये वाला और ये वाला, ये ऋजु रेखाएं क्या है, पी क्यू और कितना आर एस को किसने काटा, इस तिर्यक रेखा ने के काटने पर बने। यानी ये जो दो रेखाएं हैं, इनके बीच जो कोण बना है, इन दो रेखा, इस रेखा को काटने से बना है, यानी इनके बीच जो कोण बना है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण क्या है, देखिए अगर आप इस टाइप से देखें, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर मैं इसको काट दूं तो ये जो कोण बनेंगे हमारे, कौन से, ये वाले जो कोण बनेंगे क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण होंगे। आप इस तरीके से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इस तरीके से कि देखिए अगर आपका कहीं ऐसा लग, समझ लीजिए जेड टाइप का बनना है, क्या बनना है, जेड टाइप का, ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, कौन सी, ये दोनों। तो ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो इस तरीके से जब ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो ये देखिए यदि दोनों ये एकांतर कोण है, ये वाले देखिए अगर ऐसे देखें तो ये इस टाइप से एक जेड बनना है, किस टाइप से, देखिए इस टाइप से क्या है, एक जेड बनना है। बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि जेड को खींच करके थोड़ा ऐसे बना दिया है। तो ये क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जब भी बनता है जब क्या हो, दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि पी क्यू किसके समांतर आ जाएगा, यहां लिख लेंगे हम, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, आर एस के। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर
आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, संलग्न चित्र में पी व्रत, क्या दिया है, व्रत टी क्यू टी डैश। देखिए क्या है, कहा टी क्यू, देखिए कौन सा, टी क्यू, कलर दूसरा लेते हैं। देखिए टी, ये हो गया क्यू, और टी डैश कितना दिया है, ये दिया है 42। ठीक है, दिया है। और कितना दिया है, वृत्त टी क्यू टी डैश, और केंद्र कितना दिया है, इसका केंद्र दिया है ओ। तो बाह्य बिंदु पी से, यानी कि अलग बाह्य बिंदु, ये जो है बाह्य बिंदु जो है ये पी से पीटी, यानी कि पीटी और पी टी डैश क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो क्या कह रहे हैं, टी डैश क्यू की माप कितनी है, 42 ये दे रखी है। तो टीपीटी यानी हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला कौन, तो पहले इसको देखिए, करने से पहले अगर हम एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप की है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए ये आपका क्या है, व्रत है, ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी व्रत की त्रिज्या समझ लीजिए ये, ठीक है, और ये बन गया आपका एक कोण। और इसी जगह से यदि एक और कोण बने, ठीक है, एक और कोण बन जाए, और देखिए फॉर्मूला है, आपको इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना है, यदि इसका मान 21 है तो इसका कितना होगा, 42। तो ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि ये कोण यदि x दिया है तो ये हमेशा 2x होगा। बस शर्त यह है कि ये कहाँ बना हो, ये केंद्र पर बना हुआ कोण हो, और ये परिधि पर बना हुआ कोण हो, और बने कहाँ से हो, एक ही स्थान से बनो, यहां से बने हुए हो। तो ठीक है, ये आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, और कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं है। देखिए यदि ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 84। और देखिए ये क्या है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा, चित्र से समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है, ये बनाती है 90 का। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो कितना कोण बनाएगी, 90 का। तो 90 90 कितना हो गया, 180। अब यदि हम देखिए, अगर हम बात करें चारों कोणों की तो कितना हो जाएगा, देखिए सब सब कोण कितने के होते हैं, ये सब कोण होते हैं हमारे 90 कितना हो गया, 360 की यदि हम बात करें तो देखिए, ये 90, ये 90 कितना हो गया, 180, यानी 360 में से यदि 180 घटा तो कितना बचा, 180। अब 180 में से एक 84 यदि हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 96। तो इस तरीके से ये कोण कितना आ जाएगा, 96। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो भी एक तो पिछली चीज जो भी हमने आपको बताई कि स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पर कितना कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक ये जो भी फॉर्मूला आपको बताया है कि यदि इस टाइप से अगर आपका ये कोई x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। बस शर्त यह है कि ये केंद्र पर कोण बनाए और ये परिधि पर यदि आपका कोण बनाए तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हल करना है, देखिए OT व OT डैश को मिला मिलाइए, ठीक है, क्या करना है, मिलाना। देखिए यहाँ आपको देखने मिल रहा होगा, ओ से टी डैश को क्या करा है हमने, डैश 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 करके इसको मिलाया, ऐसे इसको भी हमने मिलाया है। तो इस तरीके से क्या है, जब इसको हमने मिलाया, मिलाने के बाद क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल होने के लिए क्या है, देखिए टी ओ टी डैश कौन सा, देखिए टी ओ, और ये हो गया जी आपका टी डैश, ठीक है। कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा किसका, कोण टी क्यू टी डैश के। तो देखिए 2 गुणा 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84। तो देखिए आपको पता चल गया।
तो ये आपको पता चल गया कि कितना आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर 84। ठीक है, जब ये आपका 84 आ गया, अब उसके बाद क्या है, आपको क्या पता है कि स्पर्श रेखाएं, हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो जब हमें ये पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण कितना, पी टी ओ कितना हो जाएगा, 90। इसी तरीके से कोण पी टी डैश ओ भी कितना हो जाएगा, 90। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे 90। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अब अब यदि हम बात करें चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर चतुर्भुज किसके, पी टी ओ टी डैश में क्या होगा, देखिए, कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण ओ प्लस कोण टी डैश कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पी का मान हमें निकालना है, टी का मान 90 भी हमने लिखा ही, ओ का मान 84 और टी डैश का 90 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 और 8 180 प्लस 84 बराबर 360। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस 84। तो देखिए कितना बचाएगा, 180 में से 360 में से जाएगा तो 180, अच्छा 84 घटाएंगे कितना आएगा, 96। तो कोण पी कितना आ जाएगा आपका, 96। कोण पी क्या है, कोण टी पी टी डैश ही क्या है, कोण पी है, तो यानी कितना आ जाएगा, 96 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए अभी जो, देखिए ये कहां से आया है, देखिए ये हो गया आपका कोण पी, ये हो गया कोण टी डैश, ये हो गया टी और ये हो गया ओ। अभी हम इसकी बात करें तो चारों का, इन चारों कोणों का योग कितना होगा चतुर्भुज, ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वही हमने यहाँ पर आपके सामने यहाँ लिखा, क्या क्या लिखा, देखिए क्या, पी टी ओ टी डैश, तो देखिए कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण ओ और कोण टी डैश कितना आ गया, 360 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में वैसे पता ही चल रहा है, क्या देखिए इसमें क्या है, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और टी पी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ओ क्या है, ये केंद्र है, ये आपको देखने में पता चल रहा है क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि आर पी क्यू 50 डिग्री है, ये कितना है, ये 50 डिग्री है, तो पी एस आर का मान ज्ञात करना है। पी एस आर, पी एस आर का मतलब हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए, पी एस और आर। देखिए कोण का अगर आपको पता लगाना है, जैसे मैं इसकी बात करूं, कोण पी एस आर, तो कौन से कोण की बात करी जा रही है, पी की, एस की, आर की। अगर यदि हमें पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, जो आपके बीच में होगा उसी कोण की बात करी जाती है। यानी कि यहाँ का आप क्या, किस चीज के लिए पूछा जा रहा है, एस के लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए, एस के लिए। तो एस कहाँ है, ये है, इस कोण को हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए अब क्या है, ये आपको पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इस वाले कोण की, यानी इसकी बात करनी। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये हल, देखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एकांतर वृत्त, एकांतर वृत्त खंडों के कोण बराबर बराबर
होते हैं। अर्थात अर्थात क्या हो गया, कोण पी एस आर किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर पी क्यू के। और आर पी क्यू कितना है, 50 डिग्री है। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, इस टाइप का, देखिए जैसे कि देख लीजिए एक व्रत दिया हो, क्या दिया हो, एक व्रत आपको दिया हो, ठीक है, उसमें क्या दे दिया हो, ऐसा समझ लीजिए ये तीन, एक त्रिभुज दे दिया जाए उस व्रत में, उस व्रत में, लेकिन कंडीशन ये हो कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के जो शीर्ष है वो व्रत के क्या हो, परिधि को छुए जरूर, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ स्पर्श जरूर करें, देखिए यहाँ पर क्या है, स्पर्श करें। और यहीं से क्या है, एक स्पर्श रेखा यदि खींच दी जाए, मान लीजिए यदि यहाँ से खींच दी जाए, और इसका कोण यदि हम बात करें, यदि इसका कोण कितना है, 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। यदि ठीक है ऐसा ना हो, यदि ऐसे ना माना, इस वाली से रेखा से ना खींच करके यदि हम मान लीजिए एक स्पर्श रेखा इस वाले यहां से खींची जाए, तो ध्यान रखें क्या, कि यदि ये कोण कितना है, 70 है, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। यही क्या होगा, एकांतर वृत्त खंडों के क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। यदि इसी तरीके से मान लीजिए, देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये देखिए ये तीनों पॉइंट क्या है, परिधि को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और ये कोण कितना है, 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। अगर आपका इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या करना है, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एस टी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, पी क्यू, पी आर क्यू कितना है, 120 है, क्यू पी टी कितना है, इसकी माप याद करनी है, यानी ये हमें 120 दिया है। क्यू पी टी, देखिए क्या है, क्यू पी टी यानी पी की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ ये वाला कोण हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के कोण के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें निकालने के लिए हमें बहुत दिक्कत पड़ेगी, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक ऐसे एक अपना आप से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब ये देखिए एक क्या बन गया, ये हमारा एक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के शीर्ष वृत्त की परिधि को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यदि अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाए, कौन सा, यदि मुझे ये वाला कोण किसी तरीके से पता चल जाए, ये वाला कोण यदि मुझे पता चल जाए, तो मैं ये वाला कोण आसानी से निकाल लूंगा। तो देखिए आपको पता है, यदि एक फॉर्मूला और ध्यान रख लीजिए, यदि वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा है, क्या, यदि वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन रहा है, तो कैसा चतुर्भुज होगा, चक्री चतुर्भुज होगा। देखिए अब चतुर्भुज कहां बनना है, देखिए एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ये क्या बनना है, चतुर्भुज बनना है। तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 का होता है। तो देखिए ये चक्री चतुर्भुज का, ये आमने और ये सामने के कोण क्या होगा, 180 के अगर होंगे, ये कर 120 है, तो कितना होगा, ये 60 होगा, और ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रचना करनी होगी, क्या करनी होगी, रचना। ये सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए क्या है, जो दिया है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। दिया क्या है, कोण पी आर क्यू कितना दिया है, 120 डिग्री यहाँ पर दिया है, ठीक है। और रचना करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, रचना, 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 यहाँ क्या करेंगे हम, रचना, रचना क्या करेंगे, क्यू को, क्यू को के से मिलाया, तथा पी को के से मिलाया, ठीक है। अब देखने पता चला क्यू को किससे मिलाया, यहाँ के से मिलाया, पी को किससे मिलाया, क्यू से मिलाया, ठीक है। अब पी, क्योंकि पी आर क्यू के एक चक्रीय
चतुर्भुज है, इसीलिए कोण R प्लस कोण K कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण R का मान कितना है 120 प्लस K बराबर 180, तो K का मान कितना आ जाएगा 180 में से अगर 120 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर, आंसर नहीं सॉरी K। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कोण P K सॉरी हमें निकालना क्या है Q P T बराबर किसके होगा, यानी ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण P K Q के, ये क्या होगा हमारा P K Q। ठीक है, तो कितना है ये 60 है, चूंकि ये क्या है एकांतर वृत्तखंड के अंदर बने हुए कोण, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के अंदर अंदर बने कोण, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में देखिए, संलग्न चित्र में वृत्त के बिंदु सी से, यानी कि देखिए यहाँ वृत्त का बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, या देखिए क्या कहेगी खींची गई स्पर्श रेखा ए बी, यानी कि क्या है खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को बढ़ाने पर, देखिए क्या है ए बी को बढ़ाने पर कहा मिलते हैं, बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि पी सी ए कितना है, यानी कि पी सी ए ये कितना है, यदि 120 है, तो यदि क्या है ये 120 है तो सी बी ए ज्ञात करना है, कितना सी बी ए, यानी हमें ये वाला कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना। तो देखिए एक और आपको बता दें हम, देखिए एक चीज और, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस अगर आपको फॉर्मूले बेसिक चीजें पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर। देखिए यदि अगर मैं बात करूं तो ये मेरा अर्धवृत्त हो गया, क्या हो गया ऊपर का क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया, क्या हो गया अर्धवृत्त ये हो गया, और अर्धवृत्त के अंदर बना कोण हमेशा ध्यान रखेंगे, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण क्या होता है, क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये क्या हो गया हमारा वृत्त का केंद्र, और ये क्या हो गया ए बी क्या हो गया व्यास, और वृत्त के अंदर जब भी कोई कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो देखिए यदि हम बात करें वो क्या है वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है पूरा अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त के अंदर कितना कोण होगा 90 का, तो ये यदि 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। ठीक है, 90 में से ये क्या कितना आ गया, ये 90 है तो ये हो गया 30। अभी बताइए, अभी एक चीज और बताई थी हमने आपको, क्या कि जैसे कि मान लीजिए क्या है ये स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा है, तो जब ये स्पर्श रेखा है तो ये यदि कोण मान लीजिए x है तो ये भी कितना होगा x होगा, अभी हमने बताया अभी आप। तो एक बार बताइए ये यदि 30 है तो ये भी कितना होगा, देखिए ये क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई, ये वृत्त के अंदर त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, यदि 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 30, कितना हो गया 120, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया, अब इसको हमें करना कैसे है, करना कैसे है इसमें हमें सबसे पहले तो जो जो चीजें हमें दिया हुआ है वो हमें लिखना है, क्या करना है दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या पीसी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, ये ध्यान रखना है। और क्या दिया है कोण पी सी ए बराबर कितना दिया है 120 डिग्री, ये ध्यान रखना है। अब हल, ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें हम
जानते हैं कि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला आ रहा है, तो ये आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको ये मतलब याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगना है, ये आपको पता चल सके। तो देखिए हमने क्या कहा, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, अर्थात क्या हो गया, कोण बी सी ए कितना होगा, 90। तो कोण यदि हम बात करें, कोण पीसीए, कोण पीसीए किससे मिलकर के बना है, कोण पीसीबी से, यानी कि कोण, देखिए कोण पीसीबी से, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, प्लस कोण बीसीए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। देखिए ये 120 है, तो यदि अब हम बात करें, ये हो गया 120, तो ये हमें पता नहीं है कोण पीसीबी, ये हो गया 90। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये कोण पीसीबी कितना हो जाएगा, पीसीबी कितना हो जाएगा, 120 में से अगर हम 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण पीसीबी तथा कोण बीएसी क्या है, एकांतर एकांतर वृत्त खंड के क्या है, कोण है। इसलिए पी सी बी बराबर किसके हो जाएगा, बी ए सी के। पीसीबी कितना है 30, बीएसी कितना है 30, तो बीएसी कितना हो जाएगा, बीएसी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो देखिए ए का मान ये भी हमने निकाला कितना है 30, बी का मान हमें निकालना है, और सी का मान देखें कितना है, देखिए सी का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका कितना, 120, कितना दे रखा है, 120, 120 नहीं सॉरी, कितना है 90, कितना दे रखा है 90 बराबर 180। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 30, तो 180 में से जब कितना घटाएंगे 120, तो कितना आ जाएगा 60, और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है, स्पर्श रेखा ये दे रखी है टी पी टी डैश, वृत्त देखो पी ए क्या है, पी ए वृत्त की एक जीवा है, देखिए ये जीवा है, ठीक है, जो परिधि से परिधि को स्पर्श करे वो क्या होती है, जीवा होती है, ठीक है। देखिए ये परिधि है, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं। यदि पीओ ए, यदि ये कितना है 30 है, 130 है, तो एपीटी ज्ञात करना है, कौन सा एपीटी, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखिए, अब यदि मैं बात करूं, देखिए तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं, पहले पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ, इसलिए ओ ए बराबर ओपी क्या होंगी, क्या है ये त्रिज्याएं हैं,
ठीक है। और क्या दिया है, टी पी टी डैश क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और क्या दिया है, और हमें दिया है कोण पी ओ ए बराबर 130। अब त्रिभुज ओ ए पी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी बराबर कितना होगा, 180। एक चीज और लिख लीजिए, भी यहाँ त्रिज्याएं हैं तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, क्योंकि अगर ओपी और ए बी क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए ए और कोण पी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ओ का मान कितना है 130, ए का मान कितना है कोण पी प्लस कोण पी बराबर 180। अब देखिए पी और पी मिलकर कितना हो जाएंगे, कोण 2p, 180 में से हम क्या घटाएंगे 130, कितना आ जाएगा 50, कोण 2p p बराबर कितना होगा 50/2, ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, जब इसको कट करेंगे कितना आएगा 25, कोण p बराबर कितना आ गया 25। देखिए ये आ गया आपका, कितना आ गया ये आ गया आपका 25। देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो ये कितना कोण बनाएगी 90 का, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। तो ये यदि 90 है तो जब ये 90 है और ये 25 है, तो 25 में जब 90 चला जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 65, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं, क्योंकि टी पी टी डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए क्या होगा, ओपी लंब होगा किस पर, टी डैश टी पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण ओ पी टी डैश कितना हो जाएगा 90 है, और ओपी टी डैश किस किस से मिलकर बना है, ओ पी किससे, ओ पी ए प्लस कोण ए पी टी बराबर कितना हो जाएगा 90। ओ पी ये कितना है 25, अभी हमने निकाला ही है, ए पी टी कितना है 90, तो ए पी टी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 25, कितना हो जाएगा 65, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं कैसे कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। देखिए देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, ये अगर 130 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो मैंने इन तीनों कोणों को यहाँ देखिए क्या करा, इन तीनों को जोड़ करके 180 अंश कर। ओ का मान कितना दे रखा था यहाँ 130, ये मैंने यहाँ लिख लिया। पी और ई क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए जब ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो मेरा ये मान कितना निकल करके आ गया, ये मेरा मान आ गया 25। अगली लाइन में मैंने क्या कहा, ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कितना होगा 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 में से ये 25 चला गया तो कितना बचेगा 65। यही मैंने अगले पेज पर मैंने आपको यही बताया कि टी पी टी डैश क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तथा ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ओपी डैश ओपी किसके पर लंब होगा, टी टी डैश पर। जब इस पर लंब होगा तो ये किसका, ये इसका मतलब हो गया ओपी टी डैश कितना हो गया 90 हो गया। जब 90 हो गया तो 25 ये रहा, तो 90 में से 25 चला जाएगा, कितना आएगा 65, आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, संलग्न चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB है। क्या है? APB है। देखिए ये क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये त्रिज्या है, सीधी सी बात है, तो ये 90 होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या इसमें दिया है। वृत्त की जीवा PQ, वृत्त की जीवा क्या है? ये PQ बिंदु P पर स्पर्श करती है, यहाँ P पर स्पर्श करती है। ठीक है, रेखा APB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा कितना कोण बना रही है? देखिए 60 डिग्री का कोण बना रही है। POQ लघु वृत्त का खंड का कोण है। देखिए यह है लघु वृत्त खंड का कोण, तथा सॉरी POQ तथा लघु वृत्त खंड का कोण कौन सा है? ये दोनों हमें क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना। तो देखिए इसको थोड़ा सा पहले चित्र से समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा? एक रचना करनी होगी। रचना करने के लिए हमें क्या होगा? इसमें एक ऐसे एक वृत्तखंड खींचना होगा। ठीक, मान लीजिए, अब देखिए इसको हमने मान लिया, कितना मान लिया? इसको हमने C मान लिया। क्या मान लिया? C। तो एक बार बताइए, अब अगर हम बात करें तो अब देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। अब ये कितना कोण बना रहा है? ये बना रहा है 60 का, तो ये 60 का होगा, तो ये भी कितना का होगा? 60 का होगा। ठीक है, ये 60 का होगा, तो ये कितना का होगा? 120 का होगा, जस्ट डबल। और आमने सामने चूंकि चक्र चतुर्भुज है, तो एक कितना कोण बनाते हैं ये चक्र चतुर्भुज? 180 का। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? ये होगा, ये भी 120 होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका लघु वृत्तखंड और POQ दोनों के मान कितने आ जाएंगे? 120 आ जाएंगे। अब देखिए इसको करना कैसे। सबसे पहले तो इसमें क्या है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? कोण APB बराबर कितना? 60 डिग्री दिया है। इसमें हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। रचना में हमें क्या करेंगे? देखिए वृत्त पर एक बिंदु, क्या करेंगे हमने? C लिया। वृत्त पर एक बिंदु C लिया है। C को Q तथा P से मिलाया। ठीक है, अब मिला लिया। क्योंकि देखिए, क्योंकि कोण PCQ तथा कोण APB एक ही वृत्त खंड के क्या है? कोण है। तो जब ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो PCQ किसके बराबर हो जाएगा? APB के। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? एक ही वृत्तखंड के हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PCQ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि अब देखिए POQ किस कितना का मान कितना होगा? 2 गुणा PCQ के, तो यानी 2 गुणा 60 बराबर 120। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब लघु वृत्तखंड का कोण देखिए, लघु वृत्तखंड का कोण देखिए, चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज इसमें PSQC में क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो देखिए आमने सामने के कोण कौन कौन से हैं? देखिए क्या है, आमने सामने का एक तो C है और एक क्या है? S है। कितना है? एक C है और एक कितना है? S है। कोण C प्लस कोण S बराबर कितना होगा? 180। C का मान कितना है? हमारा C का मान है यानी PC कितना? PCQ प्लस कोण कितना? P, ये ऐसी मान लीजिए कितना हो जाएगा? 180 कितना दे रखा है? ये 60 हमने निकाला ही है, तो कितना हो जाएगा? S 180 में से जब हम 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 120।
तो यानी कि लघु वृत्तखंड के कोण की यदि हम बात करें, लघु वृत्तखंड का कोण, लघु वृत्तखंड का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इसमें क्या दिया है, निम्नांकित चित्र में ए बी और सी डी, यानी ए बी ये वाला और सी डी ये क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु ई और ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी यहाँ पर क्या करती हैं, काटती हैं, सिद्ध करना है ये। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें है एक बाह्य बिंदु, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर परस्पर बराबर बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि ये जो है ये स्पर्श रेखाएं कौन सी, ये देखिए बाह्य बिंदु ये हो गया, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची, क्या होंगी, दोनों बराबर होंगे, और ये भी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगे। अतः बिंदु, देखिए बिंदु ई से बड़े बड़े वृत्त पर, बिंदु ई से बड़े वृत्त बड़े बड़े वृत्त पर दो स्पर्शियां क्या होंगी, ई ए तथा क्या है, ई सी। तो क्या होगा, ई ए किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इसी प्रकार बिंदु ई से छोटे वृत्त पर दो स्पर्शियां ई बी तथा ई डी हैं। ई डी बराबर किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा, ई बी के। ये होगी हमारी समीकरण एक, और समीकरण एक की अगर हम बात करें तो वो क्या था, ई ए बराबर ई सी। ये हो गई थी हमारी समीकरण एक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ लें। तो देखिए ई ए प्लस ई डी बराबर ई सी प्लस ई बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई डी। इसी तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ई बी को हम बीई लिख सकते हैं प्लस ई सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा यहाँ आ चुका। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में दो वृत्त बिंदु एम, देखिए कहाँ है, एम पर, यहाँ पर एम पर क्या करते हैं, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं एस एम पी, देखिए दोनों की उभयनिष्ठ यानी कि दोनों की कॉमन रेखा क्या है, एस एम पी के बिंदु पी पर दो, पी से वृत्तों को दो स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर खींची गई। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू किसके बराबर है, ये पी आर के बराबर। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें हल, देखिए इसमें क्या है, एस एम पी उभय निष्ठ क्या है, स्पर्श रेखा है, और
पी क्यू तथा पी आर वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है जी। देखिए तो अब क्या करना है, तब केंद्र O1 वाले वृत्त के लिए, ठीक है, O1 वाले इस वाले वृत्त के लिए, ठीक है, क्या करना है, देखिए अभी हमने क्या बताया कि स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, दो अगर बाहर बिंदु से काटते हैं तो, ठीक है, तो क्या होगी, के लिए क्या है, पी आर तथा पी एस स्पर्श रेखाएं हैं। पी आर है ना, तो क्या होगा, पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के बराबर हो जाएगा, होगी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम बात करें, देखिए दूसरी से उसकी, केंद्र केंद्र O2 वाले वृत्त के लिए, तो देखिए क्या होगा, पी क्यू तथा पी एस स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ओके। अब जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या होगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एस, ये हो गया समीकरण 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखिए उस वाली समीकरण में क्या था, पी आर बराबर पी एस था, क्या था, पी आर बराबर पी एस, तो अगर पी एस की जगह में यहाँ पी क्यू रख दूं तो कितना आ जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर पी क्यू, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर पी आर, कितना, पी आर, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को कर लिया। देखिए लेकिन क्या है, इन क्वेश्चन को करने में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।